हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय हाइड्रोलिसिस प्रोसेस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस से हम कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन हाइड्रोलिसिस किस किस का करेंगे? एक तो एसिल क्लोराइड का, सेकंड थिंग एसिड एनाइड्रेट का, और थर्ड देखना है एस्टर का। ठीक है, तो सबसे पहले एसिल क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस किस तरीके से होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिल क्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिल क्लोराइड। ठीक है, एसिल क्लोराइड यहां पर एसिल ग्रुप क्या होता है? आर सी डबल बॉन्ड ओ। ओके, एंड इट इज अटैच विथ क्लोरीन, सो दिस इज कॉल्ड एसिल क्लोराइड। इसका हाइड्रोलिसिस करना है। ओके, तो क्या होता है? एसिल क्लोराइड ऑन हाइड्रोलिसिस विथ वाटर, यहां पर सिंपली वाटर से इसका हाइड्रोलिसिस होता है। ठीक है, वाटर इसमें ऐड होता है तो इसका कन्वर्शन किस में होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। सो व्हेन द एसिल क्लोराइड ऑन हाइड्रोलिसिस विथ वाटर इट गिव्स द कार्बोक्सिलिक एसिड। अब वो किस तरह से देखो, यहां पर कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इस वजह से क्या होगा कि क्लोरीन यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, जिससे इस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज और कार्बन पे आएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, आप इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर रहे हो तो HOH इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल्स हम लिखते हैं। अब यहाँ पर हाइड्रोजन्स पे क्या होगा? पार्शियली पॉजिटिव, और हाइड्रोक्सिल्स पे आएगा यहाँ पर निगेटिव। तो ये इस तरीके से अगर बॉन्ड टूटता है तो अब आपको करना क्या है? अपोजिट चार्जेस को जोड़ देना है। तो यहाँ पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज कार्बन जो है वो क्या होगा? यहाँ पे निगेटिव स्पेसिस से अटैच होगा, और हाइड्रोजन यहाँ पर क्लोरीन से अटैच होगा। तो कंपाउंड्स क्या मिलेगा आपको? RC डबल बॉन्ड O देन OH प्लस HCl। ठीक है, इस तरीके से मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सो दिस इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिल क्लोराइड। एसिल क्लोराइड का यहाँ पर सिंपल हाइड्रोलिसिस होता है वाटर मॉलिक्यूल से। ठीक है, सो ये मेथड बहुत यूजफुल होती हैं। ठीक है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक एंड आल्सो द एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड हम इसमें बना सकते हैं। जैसे कि ये R हैं, इसके जगह अगर हम AR लिखते हैं, अरिल लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन होगा इसको क्या कहेंगे? अरिल क्लोराइड। ठीक है, ये अल्किल क्लोराइड है, सॉरी एसिल क्लोराइड है, इसको अरिल क्लोराइड कहेंगे। इसको अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या होगा? अंडरगोज हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस होने के बाद यहाँ पर आपको एरोमेटिक एसिड का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा। हाइड्रोजन क्लोरीन यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर लेके रिमूव होगा, और वाटर में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है बराबर, इसमें भी हम लिखेंगे HOH इस तरीके से, पॉजिटिव एंड निगेटिव। ठीक है, कार्बन इलेक्ट्रॉन क्लोरीन अपनी तरफ शिफ्ट करने से निगेटिव और कार्बन पे आएगा पार्शियली पॉजिटिव। तो हाइड्रोक्सिल जो निगेटिव पार्ट है ये किससे अटैच होगा? कार्बन से। ओके, और यहाँ पर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, और प्लस बाय प्रोडक्ट्स में मिलेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। सो दिस मेथड इज यूजफुल टू प्रिपेयर द एलिफेटिक एंड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ रहा है? अब जैसे अगर इस R के जगह हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज CH3। ओके, CH3 ले सकते हो, C2H5 ले सकते हो। ठीक है, तो जैसे CH3 C डबल बॉन्ड OCl। ओके, इसको वैसे हम एसिटिल क्लोराइड भी कहते हैं, और आयुपैक नेम अगर लिखना है तो कार्बन कितने यहाँ पर? 2, सो ईथ सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, और COCl ये जो ग्रुप है इसके लिए सफिक्स हम यूज करते हैं OYL, ऑयल क्लोराइड। तो O से शुरुआत होगा तो E को टर्मिनेट करेंगे और सफिक्स ऐड करेंगे OYL क्लोराइड, तो इसका नेम क्या बनेगा? इथेनॉइल क्लोराइड। ओके, देन व्हेन दिस इथेनॉइल क्लोराइड अंडरगोज हाइड्रोलिसिस विथ वाटर इट गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इससे कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बनेगा? क्या करना है? वाटर में हाइड्रोजन क्लोरीन को देना है और हाइड्रोक्सिल कार्बन को। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड किस तरह से बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O OH एंड देन प्लस HCl। इसको क्या कहोगे? एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड। आयुपैक नेम क्या बनेगा? इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये इस तरीके से एलिफेटिक बन जाएगा। एरोमेटिक का एग्जाम्पल लेते वक्त क्या करेंगे? यहाँ पर बेंजीन रिंग लेंगे, या सॉरी एरोमेटिक रिंग लेंगे, और इस एरोमेटिक रिंग को अब हमें क्या अटैच करना है? C। ठीक है, देन डबल बॉन्ड O एंड देन Cl। ओके, इसको हम कहेंगे बेंजोइल क्लोराइड। ओके, इसको हम क्या कहेंगे? बेंजोइल क्लोराइड।
अब इस बेंजोइल क्लोराइड का अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं वाटर से, ओके, सो व्हेन दिस बेंजोइल क्लोराइड अंडरगोज हाइड्रोलिसिस विथ वाटर इट कन्वर्ट इनटू द एरोमेटिक एसिड। तो कौन सा एरोमेटिक एसिड बनेगा, यहाँ पर क्या रिमूव होगा, क्लोरीन, ओके, और क्लोरीन रिमूव होने के बाद इस कार्बन को क्या देना है, निगेटिव स्पेसिस यानी OH, और हाइड्रोजन और क्लोरीन से क्या बनेगा, HCl। तो कंपाउंड क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर कार्बन जो एरोमेटिक रिंग से जुड़ा है ये पहले से तो एक ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ही है, बाद में इससे OH भी इसमें ऐड होगा, तो CO एंड देन OH, इस तरीके का कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, बेंजोइक एसिड, ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, बेंजोइक एसिड, ओके। तो इस तरीके से एलिफेटिक एंड एरोमेटिक कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिल क्लोराइड, ओके। सो दिस मेथड इज यूजफुल। सेकंड है एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। तो सेकंड मेथड के बारे में देखते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड। अब इसका एसिड एनहाइड्राइड का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इसमें भी सिंपली वाटर से इसका एसिड हाइड्रोलिसिस हो जाता है। एसिड एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर क्या है, RC डबल बॉन्ड O देन OC डबल बॉन्ड ONR, ठीक है, इसको बोलते हैं हम एसिड एनहाइड्राइड। अब एसिड एनहाइड्राइड को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ओके, HOH, तो ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन शो करेगा। अब होता ये है कि सिंपली व्हेन इट इज रिएक्ट, एसिड एनहाइड्राइड सिंपली रिएक्ट्स विथ वाटर, अंडरगोज हाइड्रोलिसिस, देन इट आल्सो गिव्स द कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा लेकिन अब यहाँ पर बॉन्ड कौन सा टूटेगा, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है और ऑक्सीजन होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट एक्वायर पार्शियल नेगेटिव वेयर एज कार्बन एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव। वाटर का जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस तरीके से H+ एंड OH-, करना क्या है आपको, नेगेटिव और पॉजिटिव स्पेसिस को जोड़ देना है। तो कंपाउंड क्या बनेगा यहाँ पर देखो, RC डबल बॉन्ड O, देन दिस ऑक्सीजन दैट इज O एंड दिस नेगेटिव ऑक्सीजन इज अटैच विद द पॉजिटिव हाइड्रोजन, ओके, इस तरीके से। प्लस रिमेनिंग पार्ट अपने पास क्या बचता है यहाँ पर, RC डबल बॉन्ड O एंड देन दिस कार्बन इज अटैच विद दिस OH। समझ में आ रहा है, ओके। तो इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड के कितने यूनिट बन जाते हैं, यहाँ पर 2 यूनिट बनेंगे। अब ये जो एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं, जैसे 2 यूनिट बन रहे हैं तो आप एक को ही 2 से मल्टीप्लाइड करके भी लिख सकते हो, ठीक है, यानी इसको सीधा सीधा हम ट्वाइस ऑफ RCOOH भी लिख सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एनहाइड्राइड का एग्जाम्पल जो हमने बहुत बार इसके पहले भी यूज़ किया है कि COC डबल बॉन्ड O और CH3, इस तरीके से ये हो जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, एसिडिक एनहाइड्राइड, ओके। अब इस एसिडिक एनहाइड्राइड का वाटर के साथ रिएक्शंस करते हैं तो ये हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन शो करेगा। बिल्कुल सिंपली जैसे यहाँ पर हमने जनरल रिएक्शंस में शो किया वैसे आपको यहाँ पर भी रिएक्शंस करना है। तो क्या होगा, ऑक्सीजन दैट एक्वायर पार्शियल नेगेटिव एंड कार्बन हैज पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, वाटर में इसको कैसे लिखोगे आप, HOH, ओके। यहाँ पर हाइड्रोजन पे आएगा पॉजिटिव और हाइड्रोक्सिल पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब क्या करेंगे, नेगेटिव ऑक्सीजन किसके साथ अटैच होगा, पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन से, तो कंपाउंड क्या मिलेगा यहाँ पर, CH3 देन C डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अटैच होने के बाद क्या मिलेगा, OH। समझ में आ रहा है। अब ऐसा ही यूनिट फिर से इससे भी बन जाएगा, ये कार्बन जो पॉजिटिवली चार्ज हैं, ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन इस OH के साथ अटैच हो तो फिर से यहाँ पर क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। यानी इसके कितने यूनिट मिलेंगे, 2 यूनिट। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो भी बनेगा उसके 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बनेंगे एसिड एनहाइड्राइड को यूज करके, ठीक है। आप इसको एसिड एनहाइड्राइड भी लिखते हो सिंपली तो भी चलता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। देखो ये जो बन रहा है ये एक्चुअली कैसे बनाता है इसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जैसे कि एसिडिक एसिड है, इसके जब 2 मॉलिक्यूल्स हम एक दूसरे से रिएक्ट करते हुए देखते हैं तो क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स लॉस होता है और वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिमूव होना, इसी को हम एनहाइड्राइड कहेंगे। तो यहाँ जो एसिटिक एसिड है इससे हमने क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव किया, ठीक है। तो यहाँ पर कंपाउंड्स क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O देन दिस कार्बन इज अटैच विथ ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इस कार्बन के साथ में, देन C दिस कार्बन इज डबल बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन एंड सिंगली बॉन्डेड विथ मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो ये होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। समझ में आ रहा है।
तो एसिडिक एनहाइड्रेट जो कि एसिटिक एसिड से बनेगा, ठीक है। अगर प्रोपियोनिक एसिड से बनाते तो प्रोपियोनिक एनहाइड्रेट इस तरीके से, ठीक है। तो नंबर ऑफ एनहाइड्रेट्स आपको मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ एसिड से नंबर ऑफ एसिड एनहाइड्रेट मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान में रखना कि एसिड एनहाइड्रेट का जब भी आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो एक ही एसिड्स के 2 मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा? ऐसे ही हम 2 डिफरेंट एसिड्स, 2 एसिड मॉलिक्यूल अलग भी ले सकते हैं, जैसे C2H5 C2H5, तब भी आपको वहाँ पर 2 एसिड्स के मॉलिक्यूल मिलेंगे, सिमिलर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड एनहाइड्रेट होता है और जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन होता है, ठीक है। अब थर्ड जो है वो थर्ड पार्ट क्या है? ईस्टर। सो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ठीक है। अब पढ़ते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। ईस्टर का हाइड्रोलिसिस 2 मेथड से किया जा सकता है। एक तो होगा एसिड हाइड्रोलिसिस, ठीक है। एक होगा इसमें एसिड हाइड्रोलिसिस जिसमें हम मिनरल्स एसिड को यूज कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर यूज क्या करना है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। डाइल्यूट HCl यूज कर सकते हो या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर सकते हो, ठीक है, जिससे एसिड हाइड्रोलिसिस होगा किसका? ईस्टर का। सेकंड जो मेथड है वो है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, ठीक है, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करने के लिए हमें यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा? डाइल्यूट अल्कली। अल्कली मतलब या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज कर सकते हो या फिर डाइल्यूट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज कर सकते हो, ठीक है। तो डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट KOH का हम रिएक्शंस करवाएंगे किससे? ईस्टर से। लेकिन यहाँ पर 2 स्टेप में रिएक्शंस होगी। सबसे पहले तो डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट KOH के साथ रिएक्शंस करवाएंगे, उसके बाद इसका एसिडिफिकेशंस भी करवाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? एसिडिफिकेशन विथ, ठीक है, विथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज करके एसिडिफिकेशंस करवाएंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद ईस्टर का कन्वर्शन किस में होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में होगा, ठीक है। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ठीक है। एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ओके। अब ईस्टर का जनरल फार्मूला क्या होगा? RC+OOR, इसको बोलते हैं अपन ईस्टर, ठीक है। अब ईस्टर का एसिड हाइड्रोलिसिस करना है, मतलब इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हम ऐड करेंगे बाय यूजिंग मिनरल एसिड। सो वाटर मॉलिक्यूल्स इज एडेड इनटू दैट ईस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड, दैट इज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, ठीक है। अब किस तरह से इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे? देखो, इसमें भी ईस्टर में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, और कार्बन और ऑक्सीजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। इससे ऑक्सीजन क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो इस पर आएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब वाटर मॉलिक्यूल्स में तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि HOH इस तरीके से बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, H और OH के बीच। तो यहाँ पर H पर आएगा पॉजिटिव और हाइड्रोक्सिल पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब करना क्या है? अपोजिट चार्ज को जोड़ देना है। तो क्या होगा यहाँ पर? RC+O एंड देन दिस पॉजिटिव चार्ज कार्बन इज अटैच विथ नेगेटिव चार्ज हाइड्रोक्सिल, ओके। तो ये क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, और प्लस सेकेंड मॉलिक्यूल्स किसका बनेगा? RO, ओके। यहाँ पर क्या है? RO, एंड दिस नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन इज अटैच विद द हाइड्रोजन, देन इट गिव्स द अल्कोहल। तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा बनता है अल्कोहल, ठीक है। समझ में आ रहा है? जैसे कि अब एग्जांपल्स आप ले सकते हो, फॉर एग्जांपल C2H5C_O देन O एंड दिस इज सपोज CH3। अब 2 डिफरेंट अल्किल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्शन किस तरीके से होगा? इसमें भी हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट मिनरल एसिड, दैट इज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट H2SO4। सेम रिएक्शंस होगा, ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव और कार्बन कैरी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसमें आप बॉन्ड किस तरह से ब्रेक करोगे? HOH में इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव और हाइड्रोक्सिल नेगेटिव, ठीक है। अब अपोजिट चार्ज जो दिख रहा है उसको ज्वाइन कर दो, तो क्या मिलेगा? C2H5C+O, दिस पॉजिटिव चार्ज कार्बन इज अटैच विथ नेगेटिव चार्ज हाइड्रोक्सिल। तो ये बन जाएगा एसिड,
और प्लस सेकेंड मॉलिक्यूल किसका बनेगा, देखो CH3 देन O एंड दिस नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन अटैच विथ हाइड्रोजन। ओके, तो ये बन गया अल्कोहल। तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन होता है और दूसरा क्या होता है, अल्कोहल का प्रिपरेशन। ये ईस्टर, अब इस ईस्टर का नाम कैसे लिखोगे, ईस्टर का नाम हम जनरल में अल्किल अल्केनोइड इस तरीके से लिख, जनरल मतलब आईयूपैक सिस्टम में नाम लिखते वक्त अल्किल अल्केनोइड, अल्किल अल्केनोइड इस तरीके से जनरली लिखते हैं। अब इसी तरीके से इसको बनाना है, ठीक है। तो अल्किल यानी ये जो दिख रहा है ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो अल्किल है, इस अल्किल का नाम हमें पहले लिखना है, यानी CH3 दिख रहा है तो इसका नेम लिखेंगे मिथाइल, और बाकी जो पार्ट है उसका नेम लिखेंगे अल्केनोइड जैसा। तो अल्केनोइड जैसा कैसे बनेगा, यहाँ पर कितने कार्बन है, 3, तो 3 कार्बन के लिए हो जाएगा प्रोप, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और कार्बोक्सिलेट जो ग्रुप होता है COOR, ये देखो ये R है, COOR, ये जो दिख रहा है R, समझ में आ रहा है। तो ये कार्बोक्सिलेट जो ग्रुप होता है इसके लिए हम सफिक्स क्या यूज करते हैं, O8, और O से शुरुआत होता है तो E को टर्मिनेट करेंगे और यहाँ पर लगाएंगे O8, तो नेम बन जाएगा मिथाइल प्रोपेनोएट। अब इस मिथाइल प्रोपेनोएट का कन्वर्शन किस में हुआ, देखो जो प्रोपेनोएट है वो कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे समझ में आ रहा है, ये जो प्रोपेनोएट पार्ट दिख रहा है ये कन्वर्ट हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहाँ पर 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, इसका नेम क्या बनेगा, प्रोपेनोइक एसिड। और जो अल्किल है वो अल्किल किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये होता है एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। उसके बाद सेकंड क्या है, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, ये तो एसिड हाइड्रोलिसिस हो गया। सेकंड पढ़ते हैं अब अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ठीक है, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ठीक है, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। अब अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में हाइड्रोलिसिस कराने के लिए हम डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड या डाइल्यूट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कली को यूज कर रहे हैं। ओके, तो फिर से हम लेंगे यहाँ पर ईस्टर, दैट इज RC+O, ठीक है। इसको रिएक्ट हम करवाएंगे पहले डाइल्यूट NaOH से, मतलब इट इज रिएक्ट्स विद द डाइल्यूट NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसको रिएक्ट करेंगे। तो होता क्या है कि डाइल्यूट NaOH से जैसे ही हम इसको ईस्टर को रिएक्ट करते हैं, यहाँ पर सोडियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। वो किस तरह से होगा, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये जो हमने डाइल्यूट NaOH यूज़ किया है, इसमें ध्यान रखना कि बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन्स पे आएगा पॉजिटिव और इस ऑक्सीजन पे आएगा निगेटिव चार्ज, ठीक है। और यहाँ पर ब्रेकिंग किस तरह से होगा, बिल्कुल ऊपर जैसे किया था उसी तरीके से यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होंगे। ऑक्सीजन यहाँ पर पार्शियली निगेटिव और कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब आपको यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जोड़ने हैं, बट यहाँ ध्यान में रखना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का ईस्टर के साथ जब हम रिएक्शंस करवा रहे हैं तो बॉन्ड NaOH में किस तरह से ब्रेक होगा, हाइड्रोजन एंड देन NaO, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का यहाँ पर बॉन्ड टूटेगा। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, RC+O, ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन निगेटिव स्पेसिस से अटैच होगा इससे, यानी ONA, समझ में आ रहा है, ONA इस स्पेसिस से अटैच होगा, और प्लस आपको अदर प्रोडक्ट्स क्या मिलेगा, निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से अटैच होगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर मिलेगा ROH, अल्कोहल। ये जो मिल रहा है ये एक्चुअली है सोडियम सॉल्ट, ठीक है समझ में आ रहा है, सोडियम सॉल्ट नहीं, सॉरी सोडियम कार्बोक्सिलेट बोल सकते हैं इसको, अपन क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोक्सिलेट, सोडियम कार्बोक्सिलेट, ठीक है, सोडियम कार्बोक्सिलेट। ऐसा ही सोडियम कार्बोक्सिलेट हमें मिलता है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड से। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही प्रोडक्ट्स मिलता है जिसको हम सोडियम कार्बोक्सिलेट कहते हैं, ठीक है। और ये सोडियम कार्बोक्सिलेट यानी एक्चुअली क्या है, सोडियम कार्बोक्सिलेट अगर देखा जाए तो इट्स अ सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, और इसी को सोप बोला जाता है, ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, इसको बोलते हैं सोप। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सोडियम कार्बोक्सिलेट का फॉर्मेशन होगा, यानी सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड का फॉर्मेशन होता है, लेकिन इसका सेकंड स्टेप क्या कहा मैंने, एसिडिफिकेशन। तो सोडियम सॉल्ट जो दिख रहा है, सोडियम कार्बोक्सिलेट जो दिख रहा है, इसका हम एसिडिफिकेशंस करवाएंगे, इसको रिएक्ट करेंगे हम कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब इसमें वाटर ऐड करना है।
अब इसका रिएक्शंस कैसे होगा, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज मेटेलिक पैटर्न है सोडियम दिख रहा है, ठीक है, ये यहाँ से रिमूव होगा और किसके साथ अटैच होगा, वाटर में HOH, इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक करते हो प्लस और माइनस, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज सोडियम दिख रहा है ये यहाँ से OH के साथ में कंबाइन होके फिर से क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो हम पहले भी यूज कर चुके हैं। ओके, और बाकी बची हुई स्पेसिस यहाँ पर क्या बन जाती हैं, RC डबल बॉन्ड O, देन दिस ऑक्सीजन एंड द ऑक्सीजन अटैच विद दिस हाइड्रोजन, तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और सोडियम हाइड्रोक्सिल से कंबाइन होके सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, समझ में आ रहा, ये एक जनरल रिएक्शन हुआ। अब इसी को हम एग्जांपल्स के तौर पे, जैसे कि ये ईस्टर ले लेते हैं, ठीक है, C2H5 C डबल बॉन्ड O देन OCH3, ओके, मिथाइल प्रोपेनोइड, इसको रिएक्ट कराएंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है, डाइल्यूट NaOH, ठीक है, डाइल्यूट NaOH के साथ में हम इसका रिएक्शंस करेंगे। क्या होगा यहाँ पर खास तौर से ध्यान में रखना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, और यहाँ पर तो जैसे हमने पहले किया उसी तरीके से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड टूटेगा तो ये पार्शियली निगेटिव और ये होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब आपको अपोजिट स्पेसिस यहाँ पर जोड़ना है, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, देखो C2H5 देन C डबल बॉन्ड O, ओके, ये निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन किससे अटैच होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कार्बन यहाँ पर किससे अटैच होगा, इस निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से, ONA, ओके, ये हो गया सोडियम सॉल्ट या सोडियम कार्बोक्सिलेट। अब इसका नेम क्या होगा देखेंगे, प्लस CH3O, ये स्पेसिस हाइड्रोजन से अटैच होकर कंपाउंड बनेगा मिथाइल अल्कोहल। अब इसका नेम क्या होगा, जनरल हम बोलते हैं सोडियम कार्बोक्सिलेट, तो सोडियम का नाम तो लिखेंगे सोडियम, लेकिन इस कार्बोक्सिलेट के जगह यहाँ पर नेम क्या बन सकता है, कितने कार्बन है यहाँ पर, 3, तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे यहाँ पर, प्रोप, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो हम रखते हैं यहाँ पर ANE, और ये भी कार्बोक्सिलेट ही हैं, कार्बोक्सिलेट के लिए RCOO, इस कार्बोक्सिलेट के लिए सफिक्स हम लगाते हैं O8 और O से शुरू हो रहा है तो E को टर्मिनेट करेंगे और यहाँ पर O8 लिखेंगे, तो क्या बन जाएगा, सोडियम प्रोपेनोइट। दिस इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ठीक है, प्रोपियोनिक एसिड से सोडियम प्रोपेनोइट बनता है जब उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करते हैं, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, इसी को सोप बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसका सेकंड स्टेप में क्या होगा, एसिडिफिकेशन, तो C2H5 देन C डबल बॉन्ड ONA, इसको हम रिएक्ट करेंगे किससे, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से इसका एसिडिफिकेशन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसका कन्वर्शन क्या होगा, किस में होगा, सोडियम जो कैटाइन यहाँ पर दिख रहा है ये यहाँ से रिमूव होता है एज अ सोडियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में, वाटर में H और OH इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो सोडियम कैटाइन ये हाइड्रोक्सिल एनायन से रिएक्ट होके फॉर्मेशंस क्या करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और बाकी जो निगेटिव स्पेसिस है यहाँ पर कार्बोक्सिलेट दिख रहा है ना, C2H5 C डबल बॉन्ड O एंड देन O, ये निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अटैच होगा और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन होगा, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, 3 कार्बन प्रोप सिंगल बॉन्ड ANE, और कार्बोक्सिलिक एसिड बना है तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए OIC एसिड लगाते हैं सफिक्स, इसलिए E को टर्मिनेट करेंगे और OIC एसिड, ठीक है, ऐड कर देंगे, तो नेम क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए OIC एसिड हम सफिक्स यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो ये बन गया प्रोपेनोइक एसिड। इस तरीके से यहाँ पर हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होके कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन कर सकते हैं बाय एसिड क्लोराइड, बाय एसिड एनहाइड्राइड एंड बाय ईस्टर। ईस्टर को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्शन करने के लिए हाइड्रोलिसिस के हम 2 मेथड यूज करते हैं, एक एसिड हाइड्रोलिसिस और एक अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। समझ में आया, तो यहाँ तक हो गया प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड एंड ईस्टर। ठीक है, समझ में आया, चलो थैंक यू।